मेरी प्यारी आत्माओं, हर वर्ष की भांति अब एक सप्ताह से आप इस तपोमय प्रांगण में तन से मन से पहुंच करके अपने जीवन को सफल कर रहे हैं। कुछ साल पहले की बात है, कई साल हो गए ये कथा होते हुए। ये जो आपने इस बार सांप देखा, अभी देखा ना, परमात्मा का नाम मुट्ठी में बंद है। किसके? जो हृदय से, श्रद्धा से, विश्वास से परमात्मा का भजन करते हैं तो प्रभु किसी ना किसी रूप में आते हैं। एक बार एक व्यक्ति घूमने जा रहा था, एक मछुआरा मछलियां निकाल निकाल के बाहर करता। उसका धंधा यही था कि मछली निकाल करके काट करके बेचना। उस व्यक्ति ने उसे मना किया, भैया कोई और काम कर लो, किसी की हत्या करना पाप है, ये काम क्यों करते हो? बोले चल अपना काम कर। वो चले गए। 3-4 साल के बाद वो फिर निकल रहा घूमने के लिए, तो एक सांप रास्ते में पड़ा है। उसके ऊपर बहुत सारी कीड़ियां उसे काट रही। कहते हे भगवान, सांप तो भगवान शंकर के दूत हैं, इन्हें भी इतना कष्ट क्यों हुआ? पीछे एक संत आ रहे थे। उन्होंने कहा बेटा, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता। तूने जिस मछुआरे को मछलियां समुद्र में से निकाल निकाल के बाहर फेंकते देखा था, उसका यही धंधा था कि काट के वो बेचता था। वही मछुआरा ये सांप है। और जो कि चींटियां इसको काट रही हैं, ये कौन है? क्योंकि जब ये काटता था सी निकलती थी, बाहर निकालता था तो मछलियां भी आहा देती थी। वही आहा आज कीड़ी रूप बन करके अपना बदला ले रहे हैं मछुआरे से। मछुआरा सांप है और ये कीड़ियां उन मछलियों की जो आहा निकलती थी, मछलियां ये कीड़ी बन करके अपना बदला लेने आई। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, को कर तर्क बड़ा मैसा। हमारे ग्रंथ संत यही कहते हैं क्या मनुष्य, अभी आपने सुना कि 3 बार कर्म करो अधिक और भोजन करो कम। कम भोजन से आलस्यता नहीं आएगी, कम भोजन से रोग नहीं आएगा। अभिप्राय कहने का क्या क्या, सिर्फ एक बार खाना खाओ नहीं, खाओ 3 बार, लेकिन परमात्मा का नाम लेते हुए, भगवान का शुक्र गुजार करते हुए कर्म को ना छोड़े। कर्म करके जो खाना खाया जाता है वो खाना अमृत बन जाता है। वो हमारे शरीर में पहुंच करके हमें अच्छी अच्छी प्रेरणा देता है। उठो, जागो, बहुत समय हो गया, तूने जन्म लिया किस लिए? कि शुभ कर्म करके अपने जीवन को सफल बनाऊं। ये मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक में कभी संत आकर के कोई ना कोई प्रेरणा देते हैं, जैसे ये दे रहे। 6 साल पहले की बात है, बड़ी दीदी को जब ये नवरात्रों में आते जोत जलाने के लिए, तो सांप आकर के बैठ जाता। जब इनकी आंख खुलती तो थोड़ा इंसान है, भय खाते। महाराज आज सांप आया था। बेटे चिंता मत करो, ये परमात्मा परमात्मा का कोई रंग रूप आकार नहीं होता। परमात्मा किसी ना किसी रूप में आते हैं। तो इनको एक बार नहीं, कई बार, कभी मोर रूप में, कभी सांप रूप में, और अनेकों जीव आ करके अपना दर्शन देके अंदर से उन्हें स्वप्न आता, डरो नहीं, मैं आपको आशीर्वाद देने आया हूँ। मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर के ये कहने आया हूँ
कि आपके कण कण में, आपके रोम रोम में जो भक्ति समाई है उससे प्रसन्न हो रहा हूँ। आज बलियाली जमलपुर निवासियों से भी परमात्मा इतने प्रसन्न हुए कि रोजाना आप सांप रूप में भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं। ये कोई और नहीं, ये साक्षात भगवान शंकर हैं। जहाँ भी शिव कथा होती है, परमात्मा, आपने देखा होगा जब शिव विवाह हुआ था तो शिव के गण किस किस रूप में आए? भूत, प्रेत, राक्षस, मानव। तो क्यों? भगवान ने कहा कि सब में मैं हूं, कोई बुरा नहीं है। सबकी इज्जत करना, सबका मान करना, सबकी सेवा करना हमारा धर्म है। परमात्मा सब में है, कीड़ी में भी, सांप में भी, हर जीव में परमात्मा है। ऐ इंसान, हर जीवों को प्रणाम करो, हर जीवों की कदर करो, ना मालूम है किस रूप में मिल जाए भगवान। भगवान हमें आज सांप रूप में पूरे सप्ताह से दिख रहे हैं। हम जिन्होंने मन मन में प्रणाम किया है, जिन्होंने देखा है, जिन्होंने नहीं देखा वो भी मन ही मन प्रणाम करो। ऐ भले बाबा, भोले बाबा अर्थात बड़ी जल्दी रिझने वाले, ये परमात्मा का नाम ओम नमः शिवाय। भगवान बड़े जल्दी रिझते हैं। जो जिस भाव को लेके आता है, जो कुछ अपने झोली को भरवाना चाहता है, भोले बाबा बड़े जल्दी सुन करके उनकी झोलियों को भर देते हैं। आप जब भी आपको सांप दिखे, दूध लेकर के उनके आगे रख लो, दूध पी जाएगा और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देगा। दिखने में वो सांप है, लेकिन वो सांप के रूप में भगवान शंकर का भाव है, शंकर का रूप है। हम और आप इनका डरे नहीं, किसी तरह के उनका कोई ऐसा ना करे कि सांप है, नहीं, भगवान शंकर कह करके प्रणाम करें। भगवान वास्तव में भगवान एक है, उसके नाम अनेक हैं, रूप अनेक हैं। एक में सबको देखें और सब में एक को देखें। हम सब मनुष्यों में भगवान के दर्शन करें और भगवान में सबके दर्शन करें, सब में भगवान के दर्शन करें कि जितने भी दिखाई दे रहे हैं ये सब भगवान हैं। किसी के ऐसा करने से हमारे मन में द्वेष नहीं आएगा, ऐसा करने से हमारे मन में राग नहीं आएगा, ईर्ष्या नहीं आएगी। सदा प्रसन्न रहेंगे, प्रसन्न रह करके प्रभु का नाम चलते फिरते, उठते बैठते, जोते जागते उस नाम का सिमरन करते रहे, तो आप लोगों का जीवन सफल हो जाएगा। आप एक बार भगवान से नारद ने पूछा, प्रभु आपको कौन प्रिय है? उन्होंने गांव के किसी ग्वाले का नाम ले लिया। ग्वाला कोई और नहीं था जो भगवान शंकर उठाया, भगवान कृष्ण थे। वो चाहते थे रावण को बलहीन करना, तो स्वयं आकर के ग्वाले के रूप में उन्होंने शिवलिंग को नीचे रख दिया, तो उससे वो पार कर दिया कि अब इसका बल ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। इसी प्रकार हम भी यदि सब में परमात्मा को देख के कर्म करते हैं, कर्म करना ना छोड़े। गीता जी में अर्जुन को भगवान कृष्ण ने हर पल यही कहा, अर्जुन कर्म कर, कर्म ही तेरे साथ जाएगा। कौन सा कर्म करो? श्रेष्ठ कर्म, जिससे किसी को दुख ना पहुंचे, जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो, सबका भला सोचे, सबका भला करे और सबकी भलाई हो, प्रभु से यही प्रार्थना करे। हे नाथ, तो नारद ने कहा, सोचा कि मेरा नाम लेंगे भगवान के, मैं नारद तुझको ही सबसे ज्यादा प्रिय मानता हूँ, लेकिन भगवान ने किसी ग्वाले का नाम ले लिया। नारद मन मन में बड़े, मेरे से बढ़कर के भगवान को कोई ज्यादा प्यार करता है, अरे फिर तो मैं तो फेल हो गया। जाता है उसको देखने के लिए, वो बेचारे की फूटी सी कुटिया और चारपाई है जिसमें कोई चद्दर नहीं बिछी हुई, गदा नहीं बिछा हुआ। जाता है, चमड़े का धोने का काम करता था वो, चमड़ा धो के आता और आके टूटी खुटिया पे बैठ जाता, कहता भगवान तेरा लाख लाख शुक्र। पत्नी आती, रोटी रखती, खा के सो जाता और सुबह जब उठता, सुबह शाम दोपहर एक बात कहता, परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र। पहनने को फटे पुराने चीथड़े कपड़े और खाने को सूखी रोटियां, पहनने रहने को उसका टूटी खटिया थी और टूटी हुई झोंपड़ी थी। आया,
कहने लगा भगवान आपको कोई गलती लगी है, उसको तो मैंने तेरा नाम लेते ही नहीं देखा। वो सारा दिन कहीं काम करने जाता है, आता है, शुक्र है भगवान तेरा, लाख लाख शुक्र। फिर सो जाता है, फिर उठता है, नहाता भी नहीं, पाठ भी नहीं करता, जप भी नहीं करता, फिर काम पे चला जाता है। भगवान ने कहा अच्छा तुझे अच्छा नहीं लगा? बोले मुझे तो उसमें कोई विशेषता नजर आई नहीं। बोले ठीक है, जाओ वैकुंठ जाओ, जाकर के ये कलश ले जाओ और वैकुंठ में रखाओ। ध्यान रहे इस कलश में जो है वो नीचे गिरना नहीं चाहिए। नारद ने अपनी बीणा रख दी और आराम से जाते जाते पहुंचते वैकुंठ, रख के कलश सुख की सांस ली। फिर वापस आए, फिर भगवान वहां दिखे, बोले कलश वापस ले चलो। कलश वापस लाया, बोले ओहो एक बूंद गिरनी नहीं चाहिए, नहीं गिरी। बोले कितने बार नाम लिया था मेरा? बोले कहाँ नाम लेता, मैं तो इस चिंता में था कहीं इसके अंदर जो है द्रव्य पदार्थ हो, गिरना नहीं चाहिए। गिरा नहीं प्रभु। बोले फिर तूने नाम नहीं लिया? बोले नहीं लिया। तो उसने नहीं लिया, लेकिन दिन भर वो क्या करता था? बोले काम करता था। तू क्या करता है? बोले मैं काम तो नहीं करता, मैं गली गली कूचे कूचे तेरा भजन गाता रहता हूँ। तेरे पास क्या है? बोले प्रभु कृपा है, मेरे पास रहने को वैकुंठ है और बजाने को वीणा है, खाने को बड़े अच्छे अच्छे पदार्थ हैं। बोले तूने कभी भगवान का शुक्र किया? नहीं किया प्रभु। बोले उस पर कुछ ना होते हुए भी वो कई बार भगवान का शुक्र करता था, इसलिए मुझे प्यारा लगता। तन के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, रहने को एक मकान नहीं था और खाने को स्वादिष्ट भोजन नहीं था, फिर भी वो खुश था। जो मनुष्य संतोषी है, हर हाल में खुश रहता है, मैं उससे प्रसन्न रहता हूँ। तो नारद ने इस भेद को समझा। हम और आप इस भेद को समझें कि जिस हाल में परमात्मा ने हमें रखा है खुश रहे, शिकवा ना करें। परमात्मा का लाख लाख शुक्र करें। प्रभु तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने बहुत दिया, बड़ा सुंदर चोला दिया, मानव चोला, और खाने को जो दिया बहुत अच्छा, पहनने को दिया बहुत अच्छा है। इसी प्रकार जो बार बार परमात्मा का शुक्र गुजार करते हैं, परमात्मा उनसे बड़े प्रसन्न रहते हैं और उसे एक समय आने पर अगर वो जो चाहता है उसे सब कुछ परमात्मा दे देते हैं। आज हम और आप 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम सुने, ये सुनना इतना महत्वशाली है। अगर कोई सुनता है, रोगी है, उसका रोग दूर हो जाता है। जो रसायन से वंचित है उसके घर धन दौलत खूब आ जाता है, और जिस पास औलाद की कमी है उसके पास औलाद आ जाती है। ज्योतिर्लिंग 12 आप जा ना सको, यहाँ पर आपने दर्शन कर लिए, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आज आप कह सकते हो मैंने 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लिए। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की। 12 ज्योतिर्लिंगों का आशीर्वाद मैंने प्राप्त कर दिया। हे प्रभु जो मेरे लिए उत्तम हो, अच्छा हो, वो मुझे प्रदान करो। मैं सदा संतुष्ट रहूं, सदा प्रसन्न रहूं, स्वस्थ रहूं और सबकी सेवा करता रहूं। सेवा, सिमरन, सत्संग, ये 3 चीजें हैं इंसान के लिए। जो 3 ये करता रहता है, कर्म करते करते अपने कर्म भी करो, नाम भी लो और परमात्मा का सिमरन भी करते रहो, चाहे जिस भी नाम से करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है। ओम जय श्री राम। हनुमान जी ने इस नाम से हर कार्य में विजय प्राप्त की। हम और आप करते काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन को वासनाओं के चक्र से हटाते चलो, तो आप लोगों को कोई कष्ट नहीं होगा, किसी तरह की कमी नहीं रहेगी। हे परमपिता परमेश्वर, 7 दिवसीय अनुष्ठान आज संपन्न होने की ओर है। हम सबको अपना नाम दान बख्शो, सदा अपनी कृपा बख्शो। हर इंसान सुखी रहे, तन से मन से प्रसन्न रहे, हर तरह से
मालो माल होता हुआ अपनी संतान को अच्छी शिक्षा देता हुआ, औलाद सबकी अच्छे विचारों वाली हो, अच्छे कर्म करने वाली हो, खूब पढ़ लिख करके विद्वान बने। यही प्रार्थना, यही याचना है प्रभु, स्वीकार करो। और साध्वी श्रद्धानंद जी के प्रति कोई शब्द नहीं जो मैं कह सकूं। बहुत सेवा करती हैं और बड़े मन से करती हैं। कभी मैं कह देती हूँ बस करो बेटा, एक दिन का रख लो, नहीं महाराज ये 7 दिन तो दिए रखो। तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि बच्चों के दिल में इतनी लगन, इतनी उत्साह, इतने परिश्रम करने की शक्ति जो परमात्मा ने दे रखी है सदा दिए रखें। और जमालपुर निवासी ये जो भी आज देखो कितना सुंदर लॉन लग रहा है, जिन्होंने ये सेवाएं की, परमात्मा उनकी सेवाओं को कबूल करते उन्हें आशीर्वाद दें। तन से सदा स्वस्थ रहे, मन से प्रसन्न रहे, बुद्धि से चेतन रहकर खूब लंबी आयु प्राप्त करें। उनका परिवार भी सदा सुखी रहे और जितने आने वाले हैं सबके लिए प्रभु से यही प्रार्थना है। प्रभु पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा रहे तेरी छत्र छाया, कि हम तेरा नाम ना भूलें, तुझे ना भूलें, सदा तेरे चरणों में मस्तक झुकाते रहें, तेरे दर पे आते रहें और तेरी कृपा को प्राप्त करते रहें। और ये साधवियाँ जो आपको इतना सुंदर रस देती हैं, सुना सुना करके परमात्मा कृपा करे, युग युग जिए और सदा इस प्रकार धरती निवासियों को अपना आनंद देती रहें, अपने जीवन को भी अच्छा बनाते हुए सबके जीवन के लिए प्रार्थना करती रहे। सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, प्रभु की भक्ति में लगे रहें। यही प्रार्थना, यही याचना है प्रभु, स्वीकार करो। नाम किस किस का लें? आप सभी बलियाली निवासी, जयमनपुर निवासी सब ने बहुत यथाशक्ति जो सेवा कर सकते थे की। और भिवानी वाले रोज़ाना गाड़ियाँ लेकर के आते हैं, मैं उनके लिए भी प्रभु से यही प्रार्थना करूँ, नाथ इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर रखा है, इन्हें शक्ति दो। इसी प्रकार इसी लगन से, इसी भावना से लगे रहें। और आपको भी आह्वान करती हूँ, कोई आना चाहे इस गंगा में गोता लगाने के लिए तो आइए, जहाँ जहाँ भी सत्संग होइए जाओ, तन की मन की सेवा करो और परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करो। हे नाथ हम सब पर अपनी कृपा बरसाओ। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु महा कष्ट दुख भागवत। अब आप इन साधुओं से प्रार्थना है कि प्रार्थना करें प्रभु सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा, सबके घरों में सुख हो, तन का, मन का, धन का, कोई दुखी ना हो। हर तरह से सुख रहते हुए परमात्मा का ना भूलें, क्योंकि परमात्मा ही हमारा आधार है, परमात्मा ही हमारा प्राण है, परमात्मा ही सब कुछ शक्ति देने वाला। हे नाथ हम सब अबोध हैं, अल्पज्ञ हैं, टाइम टू टाइम अनेकों त्रुटियां हमसे होती रहती हैं, उन्हें माफ़ करते हुए आगे त्रुटियां ना हो ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करो। यही प्रार्थना, यही याचना है प्रभु, स्वीकार करो, स्वीकार करो। सच्चिदानंद भगवान की जय। बोले श्री सद्गुरुदेव।